मैडम, ये दवाइयाँ लानी है। हम यहाँ दीपू, तुम जाओ। मम्मी, हम ले आएंगे। हमने कहा दीपू तुम जाओ। मम्मी, आप हमें कहाँ ले जा रही है? मम्मी, कुछ बोलेंगी आपकी? नहीं क्या? ओम सर्वेषां पितॄणां प्रसन्नतात् श्राद्ध कर्मण्य करिष्ये। ओम एके च पृथ्वी विस्ताये चांतारिक्ष संसितः ये देवी ये च संतः ते तुम्हारे यहाँ कोई मौत हुई है क्या? गृहे। नहीं माँ जी। तो फिर ये श्राद्ध के मंत्र क्यों पढ़ रही है? शिव शिव शिव। मम्मी, क्या कर रही हैं आप? पापा को कुछ नहीं होगा। हम देवेंद्र जी के नाम का श्राद्ध नहीं कर रहे, हम तुम्हारे नाम का श्राद्ध कर रहे हैं। आज के बाद तुम हमारे लिए मर गई हो। आज तक देवेंद्र जी ने हमारे बारे में जो कुछ कहा है ना, सब सच है। हम तुम्हें कभी प्यार नहीं करते थे, हम तुम्हें कभी अपना नहीं मान पाए, क्योंकि तुम्हारे आगे आज तक देवेंद्र जी ने ना दीपू को माना ना हमें। तुम तो पराई थी ना, पर तुम्हारी वजह से अपने ही परिवार में हम दोनों पराये हो गए। और तुमने जो देवेंद्र जी के प्यार का फायदा उठाया ना, हम जानते थे एक दिन तुम उन्हें बर्बाद करोगी। आज वो मौत के कगार पे खड़े हैं। मिल गई ठंडक तुम्हारे कलेजे को। हमारी वजह से? तुम्हारे इलाज के लिए पैसा जमा करने के लिए घर गिरवी रखने गए थे देवेंद्र जी, और वही पैसे लेकर आ रहे थे और किसी ने उनसे वो पैसे छीन लिए। उन्हीं चोरों का पीछा करते हुए देवेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हम सपने में भी नहीं सोच सकते पापा के बारे में ऐसा। आप जानते हैं हम कितना प्यार करते हैं पापा को। जान दे सकते हैं हम उनके लिए अपनी। तो दे दो अपनी जान। जब तुम ही नहीं रहोगी तो तुम्हें बचाने के लिए देवेंद्र जी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। ये तुम्हारा पर्स रिक्शा में बैठते समय शायद गिर गया था। पापा कैसे हैं? जैसे भी है वो हमारी प्रॉब्लम है। पर्स के लिए थैंक यू। आनंदी, तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? मुझसे कोई गलती होगी है क्या? हाँ, एक ऐसी गलती जिसकी सजा कोई और भुगत रहा है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। प्लीज मैम, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। फाइन, पर तुम जानती हो ना, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मैं घर पे ऑफिस में होती हूँ, और अभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। मैडम, आपने अभी तक डिपॉजिट के पैसे नहीं जमा किए। हॉस्पिटल का रूल है, डिपॉजिट के बिना हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैम प्लीज आप ट्रीटमेंट मत रोकिए। अब कितना डिपॉजिट जमा करना है? 1 लाख। अब हम पैसे लेकर आते हैं मैम। ओके। देवेंद्र सिंह हॉस्पिटल में है, इसलिए आनंदी वैभव को कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे वैभव को कांटेक्ट करने के लिए उसके पास उसका फोन ही ना हो। अनीशा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और क्या। तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है, आओ बैठो। कैसी गुड न्यूज? ये देखो ना, जिस थाईलैंड एक्सपोर्ट डील पर हम इतनी दिनों से मेहनत कर रहे थे ना, वो फाइनली पास हो गई है। That's really good. पर अनीशा, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और फिर नीचे बैठ के आराम से इसके बारे में बात करते हैं। श्योर। अरे फोन तो ऑफ है। आनंदी कब से कांटेक्ट करने की कोशिश करी होगी, परेशान हो गई होगी वो। अरे वैभव, लाओ ना, मैं तुम्हारा फोन चार्ज में लगा देती हूँ, तुम जाओ जाके फ्रेशन अप हो जाओ। थैंक्स अनीशा। शुक्र है दीपू का लैपटॉप खरीदने के बाद भी ये पैसे बच गए। 80,000 रुपए, 20,000 रुपए कहाँ से अरेंज करें हम? क्या लगा तुम लोगों को कि हमसे झूठ बोल देंगे? पैसे चोरी हो गए और सेठ मान जाएंगे। अपने बाप को बोल कि अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं मिले ना तो आ जाएंगे पूरा घर खाली करवाने।
चलो हम तुम्हारे पैर पड़ते, प्लीज प्लीज हमें पैसे दे दो। हमारे पापा अस्पताल में, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। हम सारे पैसे चुका देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। प्लीज ये पैसे दे दो, पैसे दे दो। क्या हुआ निशा? ये क्या हो गया? मैं मर सकती थी। रिलैक्स। मेरा हाथ। चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं वैभव, ज्यादा नहीं जला है, मैं क्रीम लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। पर तुम्हारा फोन। फोन तो पूरा चल गया। ने रात को ना फोन मिलेगा ना नया सिम। कल सुबह होते ही नया सिम और फोन लेने जाना होगा। और कल तक देवेंद्र सिंह इस दुनिया से जा चुका होगा। सब ठीक है, सब ठीक है। हमें अपने पापा के इलाज के लिए डिपॉजिट का इंतजाम करना है। हाँ, हम हाँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. वैभव का फोन क्यों ऑफ है? निरूपा आंटी को कॉल करते हैं। नहीं, निरूपा आंटी को फोन नहीं कर सकते। वैभव के घर वालों को तो पहले ही लगता है कि हम उसके पैसे के लिए उसके साथ हैं। हम क्या करें? पैसे कहाँ से अरेंज करें? ये इयररिंग्स हमारी मम्मा ने हमें 18th बर्थडे पर दी थी। अगर हमें पैसों की अर्जेंट जरूरत नहीं होती ना, तो हम ये कभी नहीं बेचते। पर बेटा, ये तो सोने की है ही नहीं, चांदी के हैं ये। सोने का तो बस पानी चढ़ा है इन पे। इसके ज्यादा से ज्यादा मैं 700 दे सकता हूँ। दे दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। पापा के डिपॉजिट के पैसे कहाँ से आएंगे? ट्रीटमेंट के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हो तो बता दो, कंपनी खर्चा कर लेगी। वैभव ने कहा था कि सारे एम्प्लॉयज को ऑफिस से मेडिकल हेल्प मिलती है। उन्हें फोन करके देखते हैं। फोन काट दिया, शायद मीटिंग में होंगे। देवेंद्र सिंह की तबीयत कैसी है अब? पांडे जी बता रहे थे सीरियस है। डिपॉजिट तो हमें अभी जमा करना है। एक और बार ट्राई करके देखते हैं। काट दिया। पता नहीं आनंद की रिहर्सल कैसी चल रही होगी।
परेशान होगी कि मेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है। मॉम भी घर पर नहीं है, वरना उनके फोन से उसे कॉल कर लेता। वैभव, आनंदी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मेरे फोन पे उसने तुम्हारे लिए अपना वॉइस नोट भेजा है। थैंक्स। पता है उसे लेके मैं कितना परेशान था। वैभव, कल फाइनल्स है, इसीलिए आज रिहर्सल्स में रात के 2 बज जाएंगे। पापा भी यहाँ हमारे साथ है। हमारा फोन साइलेंट पे रहेगा, इसीलिए आज रात तो बात नहीं हो पाएगी। कल सुबह बात करते हैं। थैंक्स। शुक्र है आनंदी की प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है, और वैसे भी अभी सिर्फ वॉइस ट्रेनिंग थी तो मुझे जाना भी नहीं था। रात भर तो ये आनंदी से बात किए बिना रह नहीं पाएगा। किसी ना किसी के फोन से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। क्या करूं? अगर इस ऐप में आनंदी की वॉइस का सैंपल फीड किया जाए तो इससे आनंदी की वॉइस निकल सकती है। वैभव का फोन क्यों ऑफ है? उसके घर जाकर भी हेल्प नहीं ले सकते। ऐसे कहां से अरेंज करेंगे हम? अभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। सब कुछ ठीक है ना बेटा? संगीत की तो खास बात ही है नहीं, दिल की बात बहुत खूबसूरती से बयां कर जाता है। पापा कैसे हैं? जैसे भी है वो हमारी प्रॉब्लम है। पर्स के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी, हमें आपसे मदद मांगने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन हम थक चुके हैं। हमें बहुत अकेला फील हो रहा है, और सच बताएं तो हमें अकेला करने वाली भी आप है। जिस माँ ने हमें पैदा होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था ना, वो आप है नंदिनी मैम। आप हमारी माँ हैं। आप हमारी मदद करें या ना करें, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला कि आपकी एक बेटी मरी हुई पैदा हुई थी, जबकि सच तो ये है कि आपने उस बेटी यानी कि हमें पैदा होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। खैर, हमारे पास इन सब बातों के लिए अभी कोई वक्त नहीं है। हमारे पापा बहुत सीरियस हैं, और आप ही ने कहा था ना कि आप हमारी मदद करेंगी, तो बस उसी उम्मीद से हमने आपको फोन किया है कि आप हमारी मदद करेंगी। हमें 20 लाख रुपए की जरूरत है, और अगर आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं ना, तो हम कल कैसे भी करके सुर संग्राम जीतेंगे और आपके पैसे लौटा देंगे। कल दोपहर
12 बजे हम हॉस्पिटल में आपका इंतजार करें। और अगर आप आई भी नहीं ना तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि रिश्ता होते हुए भी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। थैंक यू। किसका फोन था? वो ऑफिस से फोन था। वो संग्राम के फाइनल से पहले कुछ टेक्निकल चेक से उसके लिए 10 बजे पहुंचना होगा। सच कहूं, सुर संग्राम से ज्यादा तो मुझे आनंदी की चिंता हो रही है। इस बेचारी पर एकदम से इतना प्रेशर आ गया है और उसके पापा भी हॉस्पिटल में हैं। पता नहीं वो कैसे मैनेज करेगी। अरे वो समझदार लड़की है, तेरे सालों की मेहनत पे ऐसी थोड़ी वेस्ट करेगी। तुम खामा टेंशन ले रही हो। डोंट वरी। चलो खाना खा ले। हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। किससे उम्मीद लगाए बैठे थे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, सुर संग्राम जीत कर ही अब हम वो पैसे भरेंगे। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आज तुम सुर संग्राम में पार्टिसिपेट ना करो। ये कंपटीशन विल नहीं जीते।